पेशाब में झाग आना, पेशाब करते समय ऐसा एहसास होना कि जहां पर हम पेशाब कर रहे हैं वहां पर झाग सा बन रहा है, वहां पर फेना सा बन रहा है। तो आखिर पेशाब में झाग आने का रीज़न क्या होता है और क्या क्या उसके इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाला हूं। देखिए, पेशाब में झाग आना सामान्य भी हो सकता है और ये किसी समस्या या फिर किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिस्थितियों की। कभी कभी तेज धार की वजह से भी हमें गलत एहसास हो जाता है कि हमारे पेशाब में झाग आ रहा है। जब पेशाब करते समय अगर धार तेज होती है और एक जगह पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है। तो ये भी तेज झाग होने की वजह से भी पेशाब में आपको लगे कि झाग बन रहा है, लेकिन दरअसल में ऐसा होता नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर हम बाथरूम में पेशाब कर रहे हैं और अगर हमने सेम डे या फिर एक रात पहले अपने बाथरूम को क्लीन किया है, अपने वॉशरूम को क्लीन किया है और उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया है, तो भी अगर आप पेशाब करेंगे तो वहां पर झाग बनेगा। मतलब डिटर्जेंट का भी इफेक्ट हो सकता है और हमें लग सकता है कि हमने पेशाब किया और पेशाब की वजह से झाग बना है। तो दो चीजें हैं, ये एकदम सामान्य है। अगर डिटर्जेंट की वजह से हो रहा है तो भी कोई आपको देखना पड़ेगा, और अगर धार की वजह से हो रहा है तो भी ये भी इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। अब आते हैं समस्या पर। आखिर समस्या क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला, डिहाइड्रेशन। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेट है, अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो भी झाग बन सकता है। तो पानी प्रचुर मात्रा में पिए। अगर झाग आपको लग रहा है कि बन रहा है तो पहले आपको पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसका सबसे कॉमन एक जो है कारण हो सकता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को शुगर है और वो शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और काफी लंबे समय से बढ़ा हुआ है, तो भी पेशाब में झाग आने की समस्या हो सकती है। तो शुगर लेवल। तीसरी चीज क्या है, अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन काफी लंबे समय से हो रहा है, काफी लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा रहता है, तो वो व्यक्ति भी जब पेशाब करेगा तो उसके पेशाब में झाग आता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर जो पेशाब की जो नलियां होती हैं, अगर कहीं प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो उसके वजह से भी झाग आ सकता है। मतलब यूटीआई अगर किसी व्यक्ति को है तो भी पेशाब करने पर झाग आता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट भी होता है कि पेशाब करने पर जो है झाग बनती है। अगर किसी ने प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करवा रखा है तो उसके बाद पेशाब में झाग बनना एक कॉमन है, ये एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और आसान भाषा में बताऊं तो कोई दर्द वगैरह की दवाइयां खा रहा है, तो उसको भी पेशाब में जो है झाग की समस्या हो सकती है। पेशाब में झाग आने का अगला रीजन किडनी डिसीज भी हो सकता है। इसको हम साइंटिफिक भाषा में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये भी अगर समस्या है तो व्यक्ति के पेशाब में झाग हो सकता है। तो अब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन यानी कि कौन कौन सी जांचें हमें करनी चाहिए अगर पेशाब में झाग आ रहा है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमें पर डे कम से कम 6 से 7 दिन अपने बीपी को मॉनिटर करना है। एक बार सुबह नाप लीजिए, एक बार शाम को नाप लीजिए, और ये प्रोसेस आपको लगभग 6-7 दिन करनी है। आपको देखना है कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज, आपको शुगर की जांच करानी है। आप रैंडम शुगर की जांच करा लें खाना खाने के पहले, मतलब खाली पेट, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद शुगर का लेवल क्या है आपका, आप उसकी जांच करा लें और मेक श्योर करें कि कहीं आपकी शुगर का असर तो नहीं है। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट से भी क्लियर हो जाएगा कहीं आपको किडनी समस्या के कारण तो पेशाब में झाग नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ यूरिन कल्चर्स होते हैं, जैसे यूरिन आरएम का सैंपल आपको जो है पेशाब का ही सैंपल देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्रिएटिन की जांच करानी पड़ेगी और ACR की जांच करानी पड़ेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस हैं जो उस हर व्यक्ति को करानी चाहिए जिसके पेशाब में झाग आ रहा है। मैं आपको डरवाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समय रहते हुए सचेत करने का प्रयास कर रहा हूं और आशा भी करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी स्वास्थ्य संबंधित वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सभी के कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।